बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुर्की ने कुछ अर्सा पहले ओज़गुर नामी एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत तुर्की ने अपने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना था और इन फाइटर जेट्स को F-16 ब्लॉक 70 और 72 के हम पल्ला बनाना था। अमेरिका की जानिब से तुर्की को अपने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की इजाजत भी दे दी गई और तुर्की ने अपने पुराने F-16 ब्लॉक 30 के ऊपर काम भी शुरू कर दिया। अब तक तुर्की अपने 3 F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर चुका है, लेकिन इन F-16 फाइटर जेट्स के अंदर चंद ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनको तुर्की अभी तक रिजोल्व नहीं कर पाया। उनमें सबसे बड़ा और अहम मसला यह कि तुर्की इन फाइटर जेट्स के साथ अपने बने हुए एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना चाहता था और इन एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में तुर्की का यह दावा था कि ये अमेरिकन एयर टू एयर मिसाइल से टेक्निकली ज्यादा एडवांस हैं और इनकी रेंज भी अमेरिकन एमरैम मिसाइल से ज्यादा है। तुर्की ने इन एयर टू एयर मिसाइल्स को अपने F-16 फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन ये मिसाइल तुर्की को वो परफॉर्मेंस फराहम नहीं कर पा रहे जो परफॉर्मेंस तुर्की चाहता था। उसके अलावा तुर्की ने इन फाइटर जेट्स के अंदर जो नया डाटा लिंक इस्टेब्लिश किया वो भी सही से काम नहीं कर पा रहा। उसके अंदर भी काफी मसले मसाइल तुर्की को दरपेश हैं। दरअसल तुर्की जो अपने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है, इस अपग्रेडेशन के अंदर F-16 फाइटर जेट्स के अंदर से इतनी ज्यादा चीजें तब्दील की जा रही हैं जिनको अगर देखा जाए या उनकी लिस्ट बनाई जाए तो हमें यह पता चलता है कि इन अपग्रेडेशंस के बाद F-16 फाइटर जेट का ढांचा तो सिर्फ अमेरिकन मेड रह जाएगा या उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला इंजन सिर्फ अमेरिकन मेड रह जाएगा। बाकी सारा का सारा फाइटर जेट अंदर से टर्किश मेड होगा, क्योंकि इस अपग्रेडेशन के अंदर नया कंप्यूटर इन F-16 फाइटर जेट्स के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा और उसके अलावा नया रडार, नया डाटा लिंक, नए सेंसर्स, नए तुर्की के बने हुए टारगेटिंग पोर्ट्स जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स अपने GF-17 थंडर फाइटर जेट्स के साथ भी इस्तेमाल करती है और उसके अलावा कई और ऐसा इक्विपमेंट है जो कि तुर्की इन फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि तुर्की ने इरादा किया कि वो अपने इन F-16 फाइटर जेट्स को इस काबिल बनाएगा कि जो उसने इस वक्त सुपरसोनिक ड्रोन्स बनाए हैं जिनके अंदर अनका 3 और किजिलिल्मा ड्रोन शामिल हैं, वो ड्रोन्स एज अ लोयल विंगमैन इन फाइटर जेट्स के साथ उड़ सकें और इन F-16 फाइटर जेट्स के पायलट उनको अपने फाइटर जेट के जरिए कंट्रोल कर सकें। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है इसलिए तुर्की को इसके अंदर दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि तुर्की बहुत जल्द इन मसाइल के ऊपर काबू पा लेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं जो कि एक हकीकत है, तुर्की जितना मर्जी इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर ले, ये फाइटर जेट्स अमेरिकन F-16 ब्लॉक 70 और 72 के हम पल्ला नहीं हो सकते, क्योंकि इनके एयर फ्रेम और उन फाइटर जेट्स के एयर फ्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। तुर्की जो इस वक्त अपने पुराने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है वो बहुत पुराने ब्लॉक 30 के F-16 फाइटर जेट्स हैं। उनके एयर फ्रेम में और आजकल के F-16 फाइटर जेट्स के एयर फ्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन तुर्की ये कोशिश कर रहा है कि वो जितना हो सके इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करे और मौजूदा दौर के फाइटर जेट्स के हम पल्ला उनको बनाए। अब इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स का आने वाले वक्त में क्या बनेगा, क्योंकि उन फाइटर जेट्स को भी अपग्रेडेशन की बहुत सख्त जरूरत है। तो उनके पीछे का मामला कुछ इस तरह के पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है और पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है कि या तो आप हमें हमारे F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके दें या फिर हमें आप इनको तुर्की से अपग्रेड करवाने की परमिशन दें, वरना फिर जो कुछ आप हमारे साथ करें इससे आपकी आने वाले वक्त में मार्केट बहुत ज्यादा खराब होगी और कोई भी मुल्क आपसे असला खरीदने से पहले ये सोचेगा कि आपने हम लोगों के साथ क्या किया। अमेरिका को भी इस बात का एहसास है, लेकिन क्योंकि अमेरिका एक मुफाद पसंद मुल्क है और इस वक्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका को किसी भी किस्म का कोई भी काम नहीं है, इसलिए अमेरिका अपनी हट दर्मी दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, अगर पाकिस्तान ऐसे अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालता रहा तो पाकिस्तान एयरफोर्स के आने वाले वक्त में F-16 फाइटर जेट्स अपग्रेड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।